अच्छा जी, आप लोग के चैप्टर नंबर 58 to 68 डोम पर है। डोम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जावास्क्रिप्ट HTML DOM। HTML stands for Hypertext Markup Language और DOM stands for Document Object Model. With the HTML DOM, JavaScript can access and change all the elements of an HTML document. अभी तक हम यही करते आ रहे हैं ना, पहले लेक्चर से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से पूरी HTML को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से लिख सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। When a web page is loaded, the browser creates a document object model of the page. The HTML DOM model is constructed as a tree of objects. आप HTML की फाइल देखें तो HTML की फाइल लाइन नंबर 1 में क्या आ रहा होता है? डॉक टाइप HTML, डॉक डॉक्यूमेंट, ठीक है, और टाइप से उसकी टाइप क्या होगी? HTML। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये कोड जो है, ये HTML5 का है। इसकी मदद से पता लगता है कि HTML5 है। लाइन नंबर 1 में आपकी डॉक्यूमेंट आ गई। अब आपकी एक पूरी फाइल है, एक डॉक्यूमेंट कहलाती है। हम अब तक कोई भी एलिमेंट गेट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट में से। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी। आप बाय आईडी गेट कर सकते हैं, बाय नेम गेट कर सकते हैं, बाय क्लास नेम गेट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो आप एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब गेट किस तरह कर सकते हैं जेएस में? आपके पास अच्छा जी, इस डोम के फौरन बाद आप लोगों का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है? हमने डेटा टाइप्स अब तक जो पढ़ी हैं, कौन कौन सी? स्ट्रिंग, नंबर, नल कह दें, अनडिफाइंड, एरे, ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं? नहीं। आपके पास बूलियन, फंक्शन, ये 7 पढ़ चुके हैं। तो 8वीं जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट। टोटल 8 डाटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के। ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग आपका अल्फ़ाबेट्स के लिए, नंबर आपका नंबर के लिए। अगर आपको कोई भी डाटा टाइप नहीं चाहिए तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? नल। अनडिफाइंड, जब कोई वैल्यू डिफाइन ना हुई भी हो। एरे मल्टीपल डाटा के लिए, बूलियन ट्रू या फिर फॉल्स। फंक्शन आपका फंक्शन बन जाता है। और ऑब्जेक्ट आपका एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और एरे आपका मल्टीपल डाटा स्टोर करने के लिए होता है। अब ऑब्जेक्ट आपका लेट सपोज लेट यूज़र फर्स्ट नेम और यूज़र आपका 1 इक्वल टू, इसको कहते हैं अहमद, लेट यूज़र 1 लास्ट नेम इक्वल टू जुबैर, लेट यूज़र 1 सिटी इक्वल टू फैसलाबाद। हम यूज़र 1 की ही सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन इट माइट बी पॉसिबल कोई 30, 40, 50 इंफॉर्मेशन हो एक ही एलिमेंट के, एक ही स्पेसिफिक पर्सन की। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट यूज़र 1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट बन गया। कर्ली ब्रेसेस की मदद से ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से एरे बनती है। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको कुछ एंटर कर दें, फर्स्ट नेम कॉलन अहमद। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहलाती है।
और ये उसकी वैल्यू कहलाती है। अब अगर आपने सेकंड जी जी इसको कॉलन कह दीजिए, आप इसको इक्वल से नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपने सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है तो फिर आप कॉमा यूज करेंगे, एंटर करें, लास्ट नेम जुबैर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है सिटी इस्लामाबाद। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस यूजर वन में से आपने फर्स्ट नेम को गेट करना है, तो फिर आप किस तरह कर सकते हैं, console.log यूजर वन। अगर आप यूजर वन पूरा लिखें तो यहाँ पर आपके पास ये देखें एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। अगर आपने यूजर वन में से सिर्फ फर्स्ट नेम को गेट करना है, एक तरीका ये है, हम एरे में किस तरह करते थे, इंडेक्स देते थे, ठीक है। और इंडेक्स कैसे देते थे, कहाँ पे पास करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिख दिया, सेव करें तो आपको देखें यहाँ पे सिर्फ उसका फर्स्ट नेम आ रहा है। इसमें एक और तरीका है, इस स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय जो ज़्यादा यूज भी होता है, डॉट फर्स्ट नेम, यूजर वन डॉट फर्स्ट नेम आपने किया, सेव करें तो तब भी आपके पास सेम वही चीज़ आएगी। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने स्ट्रिंग में उसकी प्रॉपर्टी को पास करना है। अगर आप स्ट्रिंग में नहीं करते हैं तो वो इसको एज अ वेरिएबल समझेगा। तो ये दो तरीके हैं आपके पास, एक ये तरीका और एक ये तरीका। अब ऑब्जेक्ट में से आपने किसी वैल्यू को गेट करना तो आप डॉट लगा के यूज करते हैं। तो इसी तरह इस चीज को समझाने का मकसद ये था अब तक कि डॉम में, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक मॉडल है। तो हम क्या कर रहे हैं अब तक, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट में से गेट करो, अब गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय नेम, बाय टैग नेम, बाय टैग नेम NS, ठीक है जी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब हमें पता है कि आपके पूरे वेब पेज में एक एलिमेंट को आप यूनिक एक ही आईडी दे सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल नहीं हो सकती वो। तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट कौन सा है, आईडी ABC करें, इसको आप स्टोर करवा लें कहीं पे, लेट ABC इक्वल टू, ये पूरा एलिमेंट जो है स्टोर किस में हो जाएगा, ABC में। आप कंसोल कर लें इसको, ABC, इसको सेव करें, अपने वेब पेज पर आए तो ये देखें एक डिव एलिमेंट जिसको आईडी क्या मिली है, ABC, और क्लास क्या मिली है, कंटेनर। एंटर करें तो आपके पास ये पूरा एक एलिमेंट आ रहा होता है, ये देखें डिव, आईडी क्या है ABC, क्लास क्या है कंटेनर। इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास जो भी चीज़ें वगैरह आती हैं आपको मज़ीद नज़र आ जाती हैं। तो इस तरह एक एलिमेंट को अगर गेट करना हो तो आपके पास आ जाता है। अब अगर आपने टैग नेम से करना है, जाहिर सी बात है टैग नेम मल्टीपल हो रहे होते हैं आपके पास, क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, सेम क्लास है। तो आपके पास ये देखें क्लास कंटेनर और ये वाली क्लास भी कंटेनर ही है, लेकिन आईडी आप सिर्फ एक ही दे सकते हैं। तो आपके पास अगर इस एलिमेंट को आपने कंटेनर या क्लास नेम से गेट करना है, स्क्रिप्ट में जाके इसको आप करें लेट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट में से गेट करो, गेट किसको करो, एलिमेंट्स, और हमने एलिमेंट को गेट किस तरह करना है, क्लास नेम से, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और उसकी क्लास नेम क्या है, कंटेनर। कंसोल डॉट लॉग करें कंटेनर, तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, अब ये आपके पास आ रहे हैं मल्टीपल डाटा आएगा, तो जी सारे कंटेनर को गेट करेगा जिस जिस एलिमेंट को कंटेनर क्लास मिली है। तो मल्टीपल डाटा जो है
वो आपके किस तरह या किस डाटा टाइप में स्टोर होते हैं? आपका मल्टीपल डाटा एरे में, ठीक है, मल्टीपल डाटा आपका एरे में स्टोर होता है। तो ये अब आपको एक एरे रिटर्न करेगा। एक्चुअल में ये होती HTML कलेक्शन है, लेकिन बहुत सारे एरे के मेथड्स यूज किए जा सकते हैं इसमें। जैसे लूप चलानी हो तो आप इस पर लूप चला सकते होंगे, लेकिन ये कहलाती है HTML कलेक्शन है। तो ये देखें आपके पास HTML कलेक्शन और उसकी लेंथ कितनी है 3। आपके पास 3 एलिमेंट्स आ रहे थे। पहला div जिसको ID मिली है ABC और क्लास क्या मिली है, फिर उसके बाद एक div है जिसको क्लास कंटेनर, सेकंड आपके पास div है जिसको क्लास कंटेनर मिली हुई है। अब आप इस एलिमेंट पे कंटेनर, अब तक हमने लूप जो पढ़ी हैं कौन कौन सी पढ़ी हैं? फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर लेट एलिमेंट ऑफ कंटेनर, के कंटेनर के जितने एलिमेंट है वो वन बाय वन करके स्टोर होंगे एलिमेंट कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। तो आपके पास से वन बाय वन करके एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये देखें लूप चली, जितने भी एलिमेंट्स है सारों की लूप चली और वन बाय वन करके आपके पास सारे वो एलिमेंट आ गए। आप इन पे फोर ऑफ आपकी एरे में चलती है, फोर इन आपकी ऑब्जेक्ट में चलती है। इंडेक्स से नहीं चलती, वो भी आपको एक उसकी प्रॉपर्टी रिटर्न करके दे देता है। वो नेक्स्ट जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वो उसमें आ जाएगा आपका। अच्छा जी, अब आपके पास वन बाय वन करके एलिमेंट आ रहा है। एलिमेंट गेट हो गया, जब कोई एलिमेंट गेट हो रहा हो क्या आप उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। एलिमेंट डॉट स्टाइल कलर इक्वल टू रेड कर सकते हैं, सेव करें तो ये देखें इसका कलर रेड हो गया। और बैकग्राउंड कलर करना है तो इक्वल टू रेड, तो ये सारा का सारा रेड हो गया। तो आप इस तरह वन बाय वन करके, या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पर लेट कलर्स इक्वल टू, पहला आप करते हैं रेड, सेकंड कर दें ग्रीन, थर्ड कर दें ब्लू कर दिया हमने। और लेट इंडेक्स इक्वल टू, बल्कि अब आप इस पे बेशक वो वाली लूप ही चला दें, वैसे तो इस पे भी कर सकते हैं। फोर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कंटेनर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हमने कंटेनर पे चलाना है ना, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ले आए। अब रेड की बजाय आप क्या करें, कलर्स और इसमें आप आई को पास कर दें। तो सबसे पहले वो 0 को गेट करेगा, सेकंड में ग्रीन और थर्ड में ब्लू को कर देगा। सेव करें। एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा यहाँ पे एलिमेंट नहीं अब आएगा आपका, यहाँ पर आपका आना है कंटेनर। सेव करें। सबसे पहले आपका रेड हो गया, देन ग्रीन हो गया और ये अब आपका ब्लू हो गया। तो इस तरह आप वन बाय वन करके इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जी, इस कोड की समझ ना लग रही हो, इसको पढ़ें कि हो क्या रहा है।
इसमें तो हमारे पास 3 ही कंटेनर थे और 3 ही कलर थे जी, तो अगर हमारे पास कलर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसने पहले 3 कलर को गेट कर लेना, बस बाकी बाकी ब्लैक। आप इसमें रैंडम कलर भी जनरेट कर सकते हैं। किस तरह? कलर ज़्यादा करते हैं। नहीं, रैंडम कलर किस तरह रैंडम जनरेट? कलर जी, वो हम उस पे अपना रैंडम लगा फंक्शन। मैथ डॉट रैंडम, हाँ याद है? जी और हमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट किया था, जी ठीक है? तो आप हेक्साडेसिमल में कलर्स को गेट कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो वो मीन्स के पहला जो आपका करैक्टर होगा या पहला कलर जो बनेगा वो 6 करैक्टर्स का बनेगा, ठीक है? हेक्साडेसिमल 6 फॉर्मेट में होता है। तो 6 कलर की एक बार लूप चलेगी, एक स्टोर हुआ और वो आप कलर्स में पुश करवा दें। उसी तरह आप जितने मर्जी कलर चाहें वो करवा सकते होंगे। तो ये चीज़ भी बन सकती है, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप लोग। जी, ये क्लियर है? अच्छा जी, एक तरीका ये था, उसके बाद एक और रैंडम जब हम मैथ इंक्लूड रैंडम उसमें तो हमारे अल्फाबेट्स नहीं है अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमने जनरेट किया था। बिल्कुल तो जैसे आप कह रहे हैं जैसे अगर हम लेंगे उसमें 6 होते हैं तो उसमें डबल एफ भी आता है और जैसे कि डबल एफ डबल जीरो ये हो गया वो रेड का जी, ठीक है तो उसमें फिर रेड कैसे जनरेट होगा रैंडम नहीं रैंडम आ जाए तो आ जाए, लाजमी नहीं कि रेड जनरेट अच्छा होगा। रैंडम है ना, कोई भी और आ कोई जाएगा भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी। और उसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी जो वो सिर्फ ए टू एफ लेंगे, हाँ जी उससे आगे नहीं आप लेंगे। ओके जी, लेट कंटेनर 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल स्ट्रिंग डॉट कंटेनर, और आप कंटेनर और कंटेनर सेव करें। तो ये देखें, एक तरीका आपके पास ये है, HTML कलेक्शन 3 और ये भी आपके पास 3 आ गए। इसके आपके पास 2 तरीके हैं। अक्सर या बूटस्ट्रैप पे भी अगर आप लोग देख रहे हो, उसमें ये चीज़ यूज़ हो रही होती है, ठीक है? तो ये दिखाने का बस मकसद ये कि कल को अगर आप लोग कस्टमाइज़ कर रहे हो किसी चीज़ को और ये वाला कोड सामने आ जाए, तो ये ना समझे कि ये हमने पढ़ा नहीं है या फिर आता नहीं है। तो ये चीज़ भी सेम वही चीज़ है जो आप बाय क्लास नेम, यहाँ पर बाय क्लास नेम में आप सिर्फ हैशटैग आपका क्या था ABC सेव करें, तो आपके पास हैशटैग ABC आ जाएगा। आप डिव लिखें तो आपके डिव आ जाएंगे सारे, जितने भी डिव हैं, करके रहेगा इसमें एलिमेंट्स को गेट कर रहे हैं। जी, इसमें क्या था, सिर्फ क्लास नेम हम कर रहे थे। क्यूरी सिलेक्टर ऑल में आप जो भी एलिमेंट का नेम लिख दें, क्लास का लिख दें, आईडी का लिख दें, उन सारे एलिमेंट्स को गेट कर लेगा। हाँ जी, डॉट से क्लास है, हैश से आईडी है, विदाउट सिर्फ बॉर्डर। अच्छा जी, पी आपका, तो ये सारे पैराग्राफ आ गए। आपकी डिव हैश ABC सेव करें, तो सिर्फ उस एलिमेंट को गेट करेगा, डिव एलिमेंट को गेट करेगा जिसकी आईडी ABC है, ठीक है? तो फिर आप इस तरह इन चीज़ों को गेट कर सकते हैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल की मदद से। क्लास नेम में ये कह लेंगे फीचर नहीं है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल में ये फीचर है। जी, क्लियर है ये? अच्छा जी, अब डोम आपका, आप शुरू से डोम ही यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट किया, किसी भी तरीके से आप एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, ये डोम। अच्छा, डोम एक्चुअल में है क्या? आपकी एक ट्री बन रही होती है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के फौरन बाद आपका क्या आता है? HTML के अंदर सारे, एक हेड और फिर एक बॉडी। हेड के अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर टेक्स्ट, और बॉडी के अंदर जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी एक ट्री बन रही है, ठीक है जी? तो आप फिर इस तरह 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप उन एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल की मदद से सिर्फ उस डिव एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी ABC है, या फिर सिर्फ उस डिव एलिमेंट को गेट करो जिसकी क्लास कंटेनर है। तो ये सारे ही इस टाइम एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि जितने भी डिव है सारे को कंटेनर क्लास मिली है। सेव करें, तो आपके पास ये सारे आ गए।
अगर हम इंडेक्स में जाके किसी एक एलिमेंट को नहीं करते हैं, तो ये देखिए आपके पास 2 है जिसको क्लास कंटेनर मिली है क्या? सर अगर हम ये लीवर करना हो डिवाइड करना हो तो कैसे? बाय आईटी तो शुरू से कर रहे हैं ना। ओके जी, जब एलिमेंट्स को गेट कर लिया, आप फिर उस पर अपनी मर्जी लूप चला के कोई भी कलर कर दें, रैंडम कलर जनरेट कर दें, बैकग्राउंड कलर कर दें, बॉर्डर का कलर कर दें, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस यूज टेक्स्ट भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी उस h1 की जगह पे पैराग्राफ कर सकते हैं। ओके जी, बट यू विल लर्न हाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ HTML एलिमेंट्स। तो कंटेंट ऑफ HTML एलिमेंट चेंज करना आता है। हाउ टू चेंज द स्टाइल CSS ऑफ HTML एलिमेंट्स, ये करना आता है। हाउ टू रिएक्ट टू HTML DOM इवेंट्स, इवेंट्स कल आप लोगों ने पढ़ लिया। हाउ टू ऐड एंड डिलीट HTML एलिमेंट्स, तो ये करना आता है। डिलीट करना और ऐड करना ये नहीं आता आप लोगों को। तो ये कैसे पॉसिबल है आपके पास? डॉम के कुछ मेथड्स अच्छा जी, एक तरीका है कि आप डॉट इनर HTML करके आगे जितने मर्जी वो करते जाएं, लेकिन लेट सपोज आपकी बिल्कुल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें इवन के HTML का एलिमेंट भी नहीं यूज़ किया गया, बॉडी का एलिमेंट भी नहीं यूज़ किया गया, तो क्या आप जावास्क्रिप्ट की मदद से बॉडी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप इनर HTML नहीं यूज़ कर सकते होंगे। ऐसे ही है, एलिमेंट इनर HTML तो तब यूज़ करेंगे जब आपने किसी एलिमेंट को गेट किया होगा, तो एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट को गेट नहीं कर सकते होंगे। तो एलिमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं? आपके पास ये नीचे वेरिएबल न्यू पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट को क्रिएट करो, और एलिमेंट कौन सा होगा? P। console.log न्यू पैराग्राफ करें, पर कहीं कंसोल ओके जी, वेरिएबल न्यू पैराग्राफ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट का नेम P console.log न्यू पैराग्राफ। सेव करें तो ये देखें आपके पास एक P एलिमेंट क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें अभी तक कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे लिख सकते हैं इसके अंदर? अब इसके बाद आपने एक और टेक्स्ट क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें आपने ऊपर इंट्रो में इसकी ट्री क्या बनती है आपके पास? डॉक्यूमेंट रूट HTML एलिमेंट्स, और बॉडी के अंदर H1 के अंदर फिर टेक्स्ट भी बन रहा है। ठीक है, तो फिर आप जावास्क्रिप्ट की मदद से उस टेक्स्ट को भी क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या करो? क्रिएट करो। क्रिएट क्या करना है? टेक्स्ट नोड, और टेक्स्ट क्या होगा? जो भी आपने लिखना है। हेलो हो गया, console.log न्यू टेक्स्ट करें तो आपको सिंपल वो हेलो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ में आपको ये टेक्स्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? न्यू पैराग्राफ डॉट अपेंड चाइल्ड। इस न्यू पैराग्राफ में आपको एक और मेथड मिल जाएगा डॉट अपेंड चाइल्ड। उसमें ऐड क्या करना है? वो आपने न्यू टेक्स्ट जो भी लिखा था आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट हेलो इस तरह लिख सकते हैं। सेव करें तो आपके पास ओके जी, न्यू पैराग्राफ, इसमें अगर आप न्यू टेक्स्ट को करें, न्यू टेक्स्ट सेव करें। अच्छा जी, वो हो रहा है डायरेक्ट, ये नहीं हो रहा। fail to execute append child on node parameter 1 is not
ऑफ टाइप नोड, अच्छा जी ठीक है। इसकी मदद से एक टेक्स्ट नोड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट तो है लेकिन एक टेक्स्ट नोड क्रिएट हो रहा है जिसको आप अपेंड कर सकते हैं, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग को नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो न्यू पैराग्राफ डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट नोड होगा वो आपका इसमें पैराग्राफ में ऐड हो गया। अब नीचे जाके आप दोबारा से अगर पैराग्राफ को कंसोल करवाएं तो ये देखिए आपके पास पैराग्राफ और हेलो लिखा हुआ नजर आ गया उसके अंदर। अब जबकि आपके पास ये पैराग्राफ आ गया और आप इस टेक्स्ट को इस पैराग्राफ में ऐड करवा सकते हैं, अपेंड करवा रहे हैं, तो आप किसी और एलिमेंट को गेट करके उसमें भी इस पैराग्राफ को अपेंड करवा सकते हैं। तो वह कैसे पॉसिबल होगा आपका, यहाँ कहीं है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट क्रिएट करो, एलिमेंट का नेम क्या है, p कह दें या फिर h1 कह दें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की मदद से एक एलिमेंट क्रिएट हो गया h1, ठीक है। हमने इस h1 को स्टोर करवाना है, लेट h1 इक्वल टू, ठीक है, या फिर आप इसको हेडिंग कह दें, हेडिंग क्या है, एक h1 है। इसके बाद लेट सम टेक्स्ट ऑफ हेडिंग, जो भी आपने लिखना है डॉक्यूमेंट में डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, टेक्स्ट अगर उसमें आपने लिखना है मजीद अंदर, क्योंकि h1 को हमने वैसे तो नहीं ना छोड़ना बाय डिफॉल्ट। हाँ, एक और तरीका है, h1 ये आपका बन गया हेडिंग डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट, आप इसको कोई आईडी पास कर दें, आईडी और उसकी वैल्यू आईडी को जो भी रखनी है लार्जेस्ट हेडिंग कह दें, ठीक है जी। अब जबकि ये बन चुका है आप एलिमेंट में इसको गेट कर सकते होंगे, ठीक है। तो गेट करने के बाद आप इनर एचटीएमएल की मदद से वो लिख सकते होंगे, लेकिन एक तरीका ये था और एक तरीका ये कि टेक्स्ट आपने जो भी टेक्स्ट नोड बना दिया, टेक्स्ट आपने जो भी लिखता है बिलाल तनवीर हमने लिख दिया, ठीक है जी, बिलाल। अब टेक्स्ट हमारा सिर्फ ये बना है, इसमें नहीं ऐड है, ठीक है, क्योंकि ये इस कोड की मदद से h1 एलिमेंट क्रिएट हुआ, इस कोड की मदद से टेक्स्ट क्रिएट हुआ, लेकिन वो h1 में नहीं ऐड हुआ। अगर हमने h1 में ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डॉट अपेंड चाइल्ड, एक चाइल्ड को ऐड करो और चाइल्ड क्या है आपका सम टेक्स्ट हेडिंग, जो भी करना है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग आप हेडिंग करें तो आपको वो हेडिंग देखें, यहाँ पे ये h1 मिलाते इनर टेक्स्ट और है इनर एचटीएमएल, ये दोनों एक जैसे हैं। इनर एचटीएमएल क्या करता है, एचटीएमएल को रेंडर कर देता है, ये टेक्स्ट नोड क्रिएट हो रहा है, ये बेसिकली कह लें कि प्योर जावास्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है ना, ये वो है, ये प्योर जावास्क्रिप्ट है। वो इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल जो है वो तो एचटीएमएल की फाइल क्रिएट होगी, उसमें वो डाटा होगा तो फिर आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसकी मदद से क्या होता है कि कंप्लीट आप एचटीएमएल की फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। डोम ये है, ये डोम मीन्स के ये भी चीज़ वही है लेकिन तरीका हो रहा है, और वो आपका सिंपल सा तरीका कहा जा सकता है। यहाँ पे वैसे डॉक्यूमेंट का डॉट लग गया, वो हमारा डॉक्यूमेंट, हाँ जी जी, क्योंकि डॉक्यूमेंट में से आप ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ खेलने लगे ना जी, डॉक्यूमेंट डॉट आपका ऑब्जेक्ट बन गया, उसके आगे आप जो कुछ मर्जी कर लें वो आपका डॉम बनेगा, ये डॉम होगा। तो ये स्पेसिफिक एचटीएमएल के अंदर कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल करती है टेक्स्ट को, क्रिएट एलिमेंट की मदद से आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट नोड यूज करते हैं। उसी तरह आप इमेज भी कर सकते हैं, लेट इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट,
और इमेज एलिमेंट हो गया। इमेज में एट्रीब्यूट सेट करें सोर्स और उसमें apple.jpg। अब डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी, उसमें जो वो एलिमेंट था abc, उसमें डॉट क्या करो अपेंड चाइल्ड कर दो, और चाइल्ड क्या आपका इमेज, जो भी आपने इमेज एलिमेंट क्रिएट किया था उसमें आपकी इमेज आ रही है। अभी देखें आपके पास यहाँ पे इमेज नहीं नजर आ रही, आप इसको सेव करते हैं तो आपके पास वो इमेज आ जाएगी। मीन्स कि आप इस तरह जावास्क्रिप्ट की मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं। लाइक आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है, HTML में कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, फॉर्म सबमिट होता है, उसमें आप मुख्तलिफ कंडीशन लगा रहे होते हैं। अगर फॉर्म इस एज से लेकर इस एज तक की है तो फिर ये वाली इमेज दिखा दो, इस एज से लेकर इस एज तक की यूज़र ने अप्लाई किया है तो फिर ये वाली इमेज दिखा दो, या जो भी टेक्स्ट वगैरह दिखाना है, जो भी आपने आउटपुट दिखानी है, तो वो आप इस तरह जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। सर ये जो एलिमेंट है आप उसमें दिखाइए। जी, जिस तरह आपने इस एलिमेंट को दिखा दिया, अब अगर आपने उस एलिमेंट को दिखाना है तो हेडिंग आपकी है किधर, ये आपकी हेडिंग। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी abc डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड क्या करना है, हेडिंग को सेव करें तो आपका लाल तनवीर आ जाएगा। तो आप इस तरह इन एलिमेंट्स के साथ खेल सकते हैं। जी क्लियर है? जी मोहतरम साहब, जनाब मोहतरम साहब, कोडिंग छोड़ दी आपने? HTML से व्हाट इज जी, इसका नाम इसमें एक डिफरेंट डीपी बना सकते हैं। जितने मर्जी बना लें। आपकी रिएक्ट जो है ना, बेसिकली ये करवाने का मकसद बस ये है कि आपको पता लगे कि रिएक्ट एक्चुअल में किस तरह वर्क कर रही है। क्योंकि रिएक्ट में हम जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें लिखते सिंपल HTML है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा है और किसकी मदद से वो आपकी वेबसाइट क्रिएट करता है, हम उसमें HTML ही लिखेंगे। वो जो टैग्स होती है ना वो ऊपर से लिखी जाती है जावास्क्रिप्ट की, और जी जी जी, जावास्क्रिप्ट की फाइल में ही हम HTML को लिखेंगे, लेकिन होना क्या, वो अपने बैकएंड पे डोम को यूज़ कर रहा है कि वो एलिमेंट्स को किस तरह क्रिएट कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो इसलिए बस ये डोम करवाया जा रहा है। वैसे ये बहुत यूज़ में आती है जब कोई आपने उस तरह की वेबसाइट बनानी हो। The HTML elements as objects, the properties of all HTML elements, the methods to access all HTML elements, the events for all HTML elements. What is the HTML DOM? तो ये कुछ DOM है आपका, और ये DOM document, the HTML DOM document object है। Find an element by element ID, document.get element by ID, document.get elements by tag name, तो आप tag name ऐड कर देते हैं। document.get elements by class name, तो आप उसको class name से get कर सकते हैं। element.innerHTML equal to new HTML content, equal आ गया तो new HTML content आ जाएगा। element.attribute, एट्रीब्यूट कोई भी लिखें, सोर्स, आईडी, क्लास नेम, जिस तरह हमने कल किया था, उसके बाद आप उसकी वैल्यू दें तो उस एट्रीब्यूट में वो वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। एलिमेंट डॉट स्टाइल, प्रॉपर्टी का नेम, लाइक कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, इक्वल के बाद उसकी वैल्यू दें तो वो हो जाएगा। एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, जिस तरह भी हमने किया, सेट एट्रीब्यूट की मदद से आप कोई भी एट्रीब्यूट का नेम दे दें और उसकी वैल्यू दे दें तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स, अब ये वो चीज़ आ गई आपकी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इससे क्या होता है, एलिमेंट क्रिएट होता है। डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, चाइल्ड को रिमूव करना है या उस एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो वाला एलिमेंट पास कर दें तो वो वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड से क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, न्यू ओल्ड, न्यू एलिमेंट ऐड हो जाएगा और ओल्ड आपका रिमूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये याद है,
सबसे खतरनाक, सबसे सारा कुछ सब कुछ खत्म। तो ये आपका डॉक्यूमेंट और ड्राइव की मदद से पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम आपका वर्क ठीक करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखते हैं आप H1 इट्स वर्किंग फाइन, सेव करें तो आपके पास इट्स वर्किंग फाइन आ गया। लेकिन यही अगर आपने बटन के क्लिक पे लगाया होता तो फिर ये सारा कुछ खत्म हो जाना था। आप बस हंस रहे हैं, करते तो नहीं है डॉक्यूमेंट और राइट। ये सिर्फ बटन की पे ऐसे करता है। फंक्शन जब भी चले आपका किसी और मीन्स के एक बार फाइल आपकी पूरी लोड हो गई, उस लोड होने के बाद जब भी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलेगा, हाँ जी, जब, हाँ जी, उसके बाद चलेगा। अभी ये तो स्टेप बाय स्टेप आपकी चीज़ें ऐड होगी ना, एक बार लोड होने के बाद जब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलेगा तब वो चीज़ ख़त्म करेगा। आपके पास कुछ मज़ीद फंक्शन जैसे सेट टाइम आउट, ठीक है जी, सेट टाइम आउट आपका फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर एरो फंक्शन बन गया, ठीक है जी। इस फंक्शन के अंदर एक एरो फंक्शन, पैरेंथेसिस ओ सॉरी कोमा, कोमा के बाद आप यहाँ पे लिखते हैं 1000, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में आप उसकी वैल्यू टाइम बताते हैं। अब 1000 का मतलब है 1 सेकंड, मिली सेकंड में वैल्यू दी जाती है। सेट टाइम आउट एक फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। फर्स्ट में फंक्शन होता है और सेकंड में टाइम बताया जाता है कि कितना टाइम। यहाँ पे 2000 लिख दें तो इसका मतलब 2 सेकंड। इसके अंदर आप कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, राइट, ठीक है जी। पेज को, हालांकि कोड आपका टॉप टू बॉटम वर्क कर रहा है, टॉप टू बॉटम, इसको आप ले जाएं, ठीक है, सेव करें तो यहाँ पे देखें अभी तक कंसोल नहीं आया, 2 सेकंड के बाद कंसोल आ गया आपका। मीन्स के सेट टाइम आउट आपका जितना आप टाइम पास उसमें ऐड करते हैं उतने सेकंड या उतने मिनट के बाद या उतनी ड्यूरेशन के बाद उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। नहीं, लाजमी नहीं। अगर आपने ऊपर फंक्शन बनाया हो लाइक कॉन्स्ट abcd इक्वल टू फंक्शन बन गया, इसमें आप कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं, राइट, ठीक है जी। आपका ये फंक्शन बन गया, फंक्शन का नेम क्या बना, abcd। अभी देखें फंक्शन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम है जितना हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा था, ऐसे ही है। तो आप फिर क्या कर सकते हैं, इसकी जगह abcd लिख दें, इस तरह हो सकता है। दरअसल ये जितनी भी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टोर किस में है, abcd में। तो abcd लिखें, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर ये चीज़ लिख रहे हैं, इक्वल के बाद जो कुछ लिखा होगा वो आ जाएगा। सेव करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कुछ देर के बाद कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, आप उतने मिनट्स के बाद, जी वही कह लें, डिले के लिए सेकंड में आता है, कुछ कोई 1 मिनट बाद साइन इन का ऑप्शन आता है। हाँ जी, 1 मिनट के बाद। अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो इतने सेकंड के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, होता है ना 30 सेकंड के बाद, तो वो 30 सेकंड आपका ये चीज़ होती है। सेट टाइम आउट होता है कि आपका उतने सेकंड या उतने ड्यूरेशन के बाद आपका एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा एक और है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल ये भी सेम वही चीज़, पहले में फंक्शन, सेकंड में टाइम।
console.log वर्किंग, या फिर आप यहाँ पे लिखें console.log न्यू डेट डॉट गेट सेकंड्स। ठीक है जी, सेव करें। सेट इंटरवल क्या करता है, आपने उसको जितना टाइम दे दिया हर उतने टाइम के बाद उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट में टाइमर वगैरह जो है वो इस मदद से बनता है, इसकी मदद से कि वो हर सेकंड के बाद वो जी चलेगी। तो हमने 1 सेकंड, उससे भी 1 सेकंड ही गेट कर रहे हैं, टाइम आपका 1 सेकंड में चल रहा है और हमने टाइमर को भी या इंटरवल को भी 1 सेकंड ही दे दिया। इसके अंदर रूम भी डाल कुछ भी कर सकते हैं, आई 1 से 30 तक 1 से 30 तक चलता है जी, लेकिन इसने चलते रहना है आपके, ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसको ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, आप इंटरवल। इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं। जी क्लियर है? यस सर। चलो जी, नमाज का टाइम हो गया, फिर नमाज के बाद करते हैं। जी क्लियर है था, मैं पढ़ लिया था। एडिंग इवेंट्स हैंडलर, ये भी हम कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी, एलिमेंट गेट हुआ और साथ ही डॉट ऑन क्लिक। असाइनमेंट जब आप लोग शुरू में बना रहे थे तो हम इस तरह बना रहे थे, ऑन क्लिक के बाद फौरन ही फंक्शन चल जाता था और उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता था। ओके जी, डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, इसकी मदद से क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, इसकी मदद से क्या हो सकता है? कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल। सेव करें, वेबसाइट पे आए तो आपको कंप्लीट यूआरएल मिल गया। ठीक है, एक तरीका ये है, इसका एक और भी तरीका होता है, डॉक्यूमेंट की बजाय विंडो डॉट एचटीएमएल। सेव करें, फाइंड विंडो डॉट जी विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचटीएमएल, आपको इसमें से वही कंप्लीट यूआरएल मिल जाता है। तो ये दो तरीके हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट की मदद से और वो आपको विंडो की मदद से मिल जाएगा। ये मेरे पेज का जी आपकी वेबसाइट जो है। अच्छा जी, ये 2 सेकंड का चल रहा है, इसको आप 500 कर दें तो ये 500 में आ जाएगा, इसके आधे सेकंड में। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, तो ये डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया, ये डॉक्यूमेंट जो भी इसका टाइटल, आप इसको भी फिर चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल्स टू, सेव करें तो ये डाउन हो गया और देखें यहाँ पे भी बच्चे हो गया। तो अब जावास्क्रिप्ट की मदद से इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। बहरहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी हम कर भी नहीं सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट क्या करेगा, रिटर्न्स ऑल स्क्रिप्ट एलिमेंट्स, इसमें जितने एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं स्क्रिप्ट से तो ये आपको बता देगा। स्क्रिप्ट 2 यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं? एक आपका कलेक्शन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ये डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट्स आपके पास एक स्क्रिप्ट सोर्स हमारी जेएस स्क्रिप्ट डॉट जेएस और एक स्क्रिप्ट आपके पास वेब सॉकेट विंडो। अच्छा जी, आपका ग्रामरली चल रहा है,
जो ग्रामरली एक्सटेंशन जो है ये ग्रामरली ये चल रहा है, तो ये उसकी स्क्रिप्ट है। हमारी अपनी HTML फाइल में इस टाइम एक ही है। सेकंड जो एक्सटेंशन यूज़ हो रही है तो वो भी अब जावास्क्रिप्ट पे बनी है, तो इस वजह से आपकी वो भी काउंट हो रही है। तो इस तरह आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। Documents.links returns all area and a elements that have a href attribute। जिस एलिमेंट्स में href एट्रीब्यूट होगा तो वो आपको मिल जाएगा इसकी मदद से। इमेजेस कितनी यूज़ हो रही हैं, हेड एलिमेंट है, फॉर्म्स एलिमेंट है, इम्बेड्स एलिमेंट, तो आप इस तरह वन बाय वन करके सारे एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। तो डोम यही कुछ इस तरह आप सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। CSS कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉर्म्स वैलिडेशन वगैरह, इसमें तरीका हो रहा है, ये PHP वगैरह को ज़्यादा सपोर्ट। हमने जो करना है वो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की मदद से करना है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। डॉम HTML document.getElement by id p1.innerHTML इक्वल टू न्यू टेक्स्ट। तो जिस एलिमेंट की ID p1 है उसमें कंटेंट क्या आ जाएगा, न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको पढ़ लें, रिवीजन हो जाएगी आप लोग की। अदरवाइज ही हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो बेसिकली ये आपका डॉम। एडवांस लेवल पे चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हमने करनी ही रिएक्ट है तो फिर आपको इसमें कितना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्ट आ जाता है, चैप्टर नंबर आप लोगों का 69 to 71 जी, आपका ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा। चैप्टर नंबर 69 से ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हैं। तो अब तक हम नंबर्स पढ़ चुके थे, डाटा टाइप, नंबर्स और उसके मेथड्स, स्ट्रिंग्स और उसके मेथड्स हैं, नंबर्स के मेथड, एरे और उसके मेथड्स, और अब आपका ऑब्जेक्ट्स और उसके मेथड्स आ जाएंगे। तो इस तरह आपकी जावास्क्रिप्ट बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें थी। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं डॉम के हवाले से, या अब तक जितनी जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं उस हवाले से। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल आप लोगों का जावास्क्रिप्ट का एग्जाम ठीक हो जाएगी जी। चैप्टर 42 तक है जी। इस हवाले से क्लियर है। मैं आपको नहीं जावास्क्रिप्ट नहीं खत्म होती आप लोगों की, जब तक आप लोग प्रोग्रामर इस फील्ड में जावास्क्रिप्ट नहीं खत्म होगी। 68 है ना, इसके टोटल 89 चैप्टर्स हैं बुक के, 89 चैप्टर इसके, और उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट आ जाएगी आप लोगों की। एडवांस जावास्क्रिप्ट के फौरन बाद आप लोगों की रिएक्ट आ जाएगी। एडवांस में 1 वीक ही लगना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी वक्त के साथ जी। इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके हवाले से कोई सवाल है तो मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ।